नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर ईरान से जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है, आपने भी सुना होगा, लेकिन इसके कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ईरान जो है वो चीन से कई फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। आपने सुना होगा कि J-10C जो चाइना का फाइटर प्लेन है, इसको लेके डील हुई है। अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान चाइना से J-20 जो फाइटर जेट है, J-20A, ये फाइटर जेट के लिए भी डील करना चाह रहा है। और देखिए, अभी जो बातें सामने आई हैं, पहले इस तरह की बात सामने आई कि ईरान ने जो है 20 J-10C जेट्स जो है, 20 फाइटर जेट्स जो है वो चीन से लिए हैं। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने सिर्फ 40 फाइटर जेट्स की डील नहीं की। पहले ये कहा गया कि 20 जो है वो J-10 आने वाले हैं और फिर 20 J-20 आएंगे। इस तरह की खबरें हैं सोशल मीडिया में। लेकिन अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने चाइना के साथ 100 से 150 फाइटर प्लेन की सीक्रेट डील करी है। इस तरह की खबरें भी आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि बताया जा रहा है कि पहले 36 J-10 आने वाले हैं। ये J-10 फाइटर जेट है चाइना का, जो जिसका काफ़ी चर्चा हाल ही में हुई थी। और ये जो है 36 J-10 प्लेन्स जो हैं ये चाइना से पहले फर्स्ट फेज में ईरान को दिए जाएंगे और उसके बाद 100 से 150 वॉरप्लेन्स जो हैं वो चाइना ईरान को देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 150 फाइटर जेट्स में J-10 भी होगा और J-20A ये भी शामिल होंगे। देखिए, हाल ही में जैसे युद्ध हुआ, इजराइल ने अटैक किए ईरान के ऊपर, हमने देखा कि ईरान की एयरफोर्स कुछ कमज़ोर नज़र आई। एक ऐसा लूप होल था कि जहां पे फाइटर जेट्स गए और एयर वॉरफेयर हुआ, उसमें ईरान ईरान जो है उसका एयर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दिया। उसके बाद ईरान ने तुरंत, ये जैसी 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ, ईरान ने तुरंत फैसले लिए कि अब सबसे पहले ईरान की एयरफोर्स को मजबूत करना है। और उसी के लिए जो है, इसी के तहत जो है, ईरान ने चाइना के साथ बड़ी डील करी है फाइटर जेट्स को लेकर। और बताया जा रहा है कि 150 फाइटर जेट्स। अब ये डील चीन के साथ ही क्यों हुई? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पहले रूस के साथ ईरान ने एक डील की थी Su-35 को लेकर, जो सुखोई 35 जेट्स हैं रशिया के, इसको लेके ईरान ने डील की थी। देखिए, हुआ क्या शुरू में कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ओरिजिनली ऑर्डर्ड बाय इजिप्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ओवर $2 billion USDs. The Su-35 airframes were left in geopolitical limbo after Cairo abandoned the agreement under threat of US. देखिए, हुआ ये कि इजिप्ट ने ऑर्डर किए रशिया को Su-35 जेट्स, लेकिन फिर अमेरिका का दबाव पड़ा। अमेरिका के दबाव के चलते इजिप्ट पीछे हट गया और उसने ये सुखोई 35 Su-35 नहीं खरीदे। इसके बाद यूक्रेन वॉर हो जाता है। यूक्रेन वॉर में ईरान ने बड़ी मदद की रूस की, और शायद 136 और 145 जो ड्रोन्स हैं वो दिए, साथ ही में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रशिया को प्रोवाइड की। उसके बाद ये कहा गया कि अब रूस बदले में जो है अपने सुखोई 35 जेट्स ईरान को देने वाला है। लेकिन ये डील में बहुत देर हुई। जितनी जल्दी ईरान को ये अगर फाइटर जेट्स इस वॉर के पहले मिल गए होते तो शायद बड़ा फायदा होता ईरान को। लेकिन ये रशिया के साथ ये सुखोई 35 डील होने में काफ़ी देर होने लगी। तो ईरान ने अब ये तय किया कि फौरन चाइना से जो है वो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं, इसके पहले कि अगला हमला हो, फौरन फाइटर जेट खरीद लिए जाएं। जिसको लेके इजराइल की तरफ से भी ये बयान आया है कि उन्होंने चीन से अपील की है कि आप ईरान पर दबाव डालिए और ईरान को फाइटर जेट्स आप मत दीजिए। इस तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि चीन के साथ ईरान की डील सीज हो गई है, पक्की हो गई है। अब देखिए, इसमें एक बड़ी बात और है। ये बात सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं है। फाइटर जेट तो अगर चाइना से मिल जाते हैं ईरान को, आप देखेंगे ना सिर्फ फाइटर जेट बल्कि कई चीज़ें हैं जो तेज़ी से ईरान में हो रही हैं। रडार्स जो हैं वो रशिया से लिए जा रहे हैं, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। ऐसे हालात में अब बड़ा सवाल सिर्फ फाइटर जेट का नहीं है। देखिए, बड़ा सवाल ये है, ईरान ने ये समझने की कोशिश की कि ये 12 दिन की जो जंग हुई, इसमें किसने ईरान का साथ दिया और कौन साथ छोड़ के भाग गया या किसने साथ नहीं दिया। अब ईरान ये चाहता है कि अपने कुछ साथियों की एक मजबूत ऐसी यूनिट बनाई जाए
ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो उसके लिए मदद के लिए खड़े रहें। और इसी के तहत ईरान ने कई देशों के साथ कांटेक्ट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद की जा सके, और उसके तहत ही कई कंट्रीज से ईरान डील कर रहा है। कई सारी शिया कंट्रीज़ हैं, क्योंकि शिया शासन है वहाँ पे, शिया कंट्रीज है बहुत सारी जो ईरान के साथ समर्थन में खड़ी हुई हैं। नॉर्थ कोरिया हमने देखा, रशिया अब तो मदद कर ही रहा है, लेकिन चाइना से अब एक बड़ा समझौता, बड़ा डील जो है ये एयर फाइटर प्लेन्स को लेकर जो है वो हो चुकी है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब फाइटर प्लेन्स खरीदे जाते हैं तो अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ता है या रशिया की तरफ से दबाव पड़ता है कि आप हमारे प्लेन्स खरीदिए, इस तरह की बातें आती हैं। एक हथियारों को लेकर कंपटीशन होता है। ईरान ने साफ कर दिया है, सीधा डील की जाएगी, फॉरेन फाइटर जेट्स हासिल किए जाएंगे, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिले की ज़रूरत नहीं है। ईरान ने जो तय कर लिया है वो पूरा करेगा, और सबसे पहला जो स्टेप है उसका वो अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना है। इसके साथ ही देखिए एक बड़ी बात निकल के जो सामने आई है, जिसकी चर्चा हम अलग से अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो 12 दिन की लड़ाई हुई, इस लड़ाई में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के 5 एयर बेसेस को जो है, सेना के 5 बेसेस को तबाह कर दिया। देखिए, इस तरह की खबरें हमने पहले बताई कि बाहर नहीं आती हैं, टाइम लगता है बहुत बाहर आने में। अब धीरे से ये जानकारी कई सोशल मीडिया पे, कई न्यूज़ एजेंसीज पे सामने आई है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से 12 दिन के अंदर इजराइल के 5 मिलिट्री बेसेस तबाह कर दिए थे, उस पर हिट कर दिया था अपने मिसाइल से। क्या यही वजह थी कि सीज फायर फौरन करवाया गया? ऐसे कई सवाल है जो उठ रहे हैं, इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है चाइना और ईरान की इस डील की। अगर ये फाइटर प्लेन्स पहुंच जाते हैं ईरान के पास, तो ईरान की जो वायुसेना है, एयरफोर्स है, वो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी इजराइल के लिए। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।